नंबर 10। अब हमें बहुत जल्द भारत में भी ड्रोन डिलीवरी की सुविधा मिल सकती है। भारतीय डाक ने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ड्रोन की मदद से पहली बार सामानों की सफलतापूर्वक डिलीवरी भी की जा चुकी है। ड्रोन डिलीवरी की कामयाबी के बाद आने वाले समय में भारतीय डाक बड़े स्तर पर इसका उपयोग करना शुरू कर सकता है। अगर आपकी लंबाई ज्यादा नहीं है और आप ये सोचते हैं कि काश में थोड़ा और लंबा होता, तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप ऐसा सोचना बंद कर देंगे। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा लंबाई वाले लोगों में कम या औसत लंबाई वाले लोगों की तुलना में सांस और दिल की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो अपनी औसत लंबाई से ही खुश रहिए। नंबर 8। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रहस्यों से भरा पड़ा है। अमेज़न के घने जंगलों के बीच सदियों से कई रहस्यमय शहर के मौजूद होने के दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि इन दावों का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अब रिसर्चर्स के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसके बाद से अमेज़न ने गायब हुए शहर के मिलने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। एक दिन रिसर्चर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर लाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जंगल की मैपिंग कर रहे थे, तो तभी उन्हें यह तस्वीर दिखाई दी जो कि किसी वीरान शहर का अवशेष लग रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से लोगों में अमेज़न के इस गायब हो चुके शहर के बारे में जानने की उत्सुकता काफी बढ़ चुकी है। नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिकों को साल 1998 में एक शॉर्ट रेडियो सिग्नल मिला। इस दिन के बाद से उन्हें लगातार ऐसे सिग्नल्स मिलने लगे। इस सिग्नल के सोर्स की तलाश में वैज्ञानिक लग गए। देखते ही देखते 17 साल बीत गए, लेकिन वैज्ञानिकों को इस सिग्नल के सोर्स के बारे में पता नहीं चला। फाइनली साल 2015 में ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई, और जैसे ही मिस्ट्री सॉल्व हुई सारे वैज्ञानिक अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दरअसल वो रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेटरी में मौजूद माइक्रोवेव से निकल रहा था। नंबर 6। आपने अक्सर दो प्रेमियों से ऐसा सुना होगा कि अगर उनका दिल टूटता है तो वो मर जाएंगे। हालांकि मरता कोई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि दिल टूटने से लोगों की मौत नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दिल टूटने की वजह से ही इंसान की मौत हो सकती है। इस कंडीशन को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। नंबर 5। वर्ष 2012 में केन्या के एक अनाथ आश्रम में रात के समय हथियारों से लैस 3 गुंडे घुस आए। ये तीनों गुंडे अनाथ आश्रम में जैसे ही घुसे, अनाथ आश्रम के 24 साल के कस्टोडियन एंथनी ओमारे की आंख खुल गई। जब उन्होंने बड़े बड़े चाकों के साथ 3 गुंडों को देखा तो तब वो समझ गए कि अनाथ आश्रम के बच्चे खतरे में। बच्चों को बचाने की खातिर ओमारी अकेले ही हथियारों से लैस उन तीनों गुंडों से भिड़ गए। गुंडों ने उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी ओमारी ने हिम्मत नहीं हारी और वो गुंडों से लड़ते रहे, जिसके बाद थक हार कर गुंडों को वहाँ से भागना पड़ा। ओमारी ने अपने अकेले दम पर अनाथ आश्रम को बचा लिया। जब उनकी कहानी मीडिया में वायरल हुई तब उनकी इस कहानी की वजह से अनाथ आश्रम के लिए $80,000 जमा हो गए। नंबर 4। अमेरिका और यूरोप के लगभग सभी देशों से बाल मजदूरी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछली सदी के मध्य तक इन देशों में भी बाल मजदूरी खूब करवाई जाती थी। यहाँ तक कि 8 साल से 12 साल के उम्र के बच्चों से भी कोयले की खदान में काम कराया जाता था। कोयले की खदान में काम करने वाले इन बच्चों को ब्रेकर बॉयज कहा जाता था। ये बच्चे प्रतिदिन 10 घंटे और हफ्ते में 6 दिन कोयला तोड़ने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। इन बच्चों का काम कोयले में मौजूद गंदगी और पत्थर वगैरह को अलग करना था। बच्चों से ये काम कई दशकों तक कराए गए। आखिरकार लोगों के भारी विरोध के बाद 1920 में ब्रेकर बॉयज के काम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। नंबर 3। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी की सेना ने लंदन शहर पर बम बरसाना शुरू कर दिया, तो तब ब्रिटेन की सेना ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लंदन से बाहर ले जाना चाहती थी ताकि रॉयल फैमिली के सभी सदस्य सुरक्षित रह सके। लेकिन आम जनता के बीच बरसते मौत की स्थिति में रॉयल फैमिली के सदस्यों ने भी लंदन छोड़ने से इनकार कर दिया और इन लोगों ने लंदन में रहकर ही आम लोगों की सेवा करने का फैसला किया। इस बमबारी के दौरान बकिंगम पैलेस पर 9 बम गिराए गए। इसके बावजूद शाही परिवार डरा नहीं और वो लोग लंदन में ही बने रहे। इस घटना के बाद आम लोगों के दिलों में शाही परिवार के प्रति काफी इज्जत बढ़ गई। नंबर 2। अमेरिका में वर्ष 2012 में राह चलते एक शख्स ने सड़क पर रहने वाले एक बेघर इंसान के पालतू खरगोश को उठाकर पानी में फेंक दिया। उस बेघर इंसान ने जैसे ही इस घटना को देखा वो एक पल गंवाए बिना ही नदी में कूद गया और उसने अपने खरगोश की जान बचा ली। इस घटना के बाद उस शख्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और साथ ही उसे एक नौकरी भी दिलवा दी गई। वहीं खरगोश को पानी में फेंकने वाले शख्स के ऊपर एनिमल क्रूएल्टी के चार्जेस लगाए गए। नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है और ये कहां से लिया गया है? इंडियन एयरफोर्स का मोटो नभः स्पृशं दीप्तम् यानी टच द स्काई विद ग्लोरी है। ये मोटो श्रीमद् भगवत गीता के 11th चैप्टर से लिया गया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।